अब इधर उनका पालन पोषण हो रहा। सूत जी महाराज कह रहे कि नारद मुनि की भी कथा आती है। अब नारद मुनि का नाम तो आप लोग जानते हो, जिसको नारद मुनि के दर्शन हो जाएं समझ लो कि उसको भगवान मिल गया। और जी के घर में न्याय ना हो तो देवतन में तो सबसे खतरनाक अगर कोई लड़ाई करवाता है तो वे है नारद मुनि। अब नारद मुनि हर जगह लड़ाई झगड़ा खूब करवाएं। एक दिन गए सो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की लड़ाई करवा दिए, एक दिन गए तो ब्रह्मा जी की करवा दिए। पर अब उनने मन में सोचा कि अबे तक भोले बाबा की न्याय नहीं भाई। अच्छा भोले बाबा से दुनिया डरा, तीसरो नेत्र खुलो सब भसम, गंगा जू जाने नहीं आए तो कुंभ मंजे जगह ही नहीं मिलेगी। पहुंच गए भोले बाबा के पास नारद मुनि। अब नारद मुनि ने सोचा कि भोले बाबा को कैसे जगाएं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनभम चारु चंद्रावतन सम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परसुमगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात स्तुतममरगणै व्याधिकृतं वसानं विश्वाद्यम विश्वबंधम निकल भयहरम पंचभक्तम तनेत्रम। ये तो तीसरे ने मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा को भी होए, को की घरवाई का तो मुंह के सामने कान भरा वो छोड़ देगा। अच्छा पत्नियां भी इतनी हैं कि कितनों पति उनके सामने विश्वास प्रकट कर ले। कोई दूर का आदमी आकर के कह दे कि तुम्हारे पति रोज लेट आते हैं तो तुरंत लड़ाई। भोले बाबा गए भगवान के दर्शन करने और नारद मुनि मौका को देख करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। माता पार्वती ने प्रणाम किया, नारद जी बड़े दिनों के बाद आए, क्या चक्कर है। नारद मुनि बोले मैया इसलिए मैं बड़े दिनों के बाद आया कि आजकल के लोग बड़े खराब हैं और मैं खराब घरों में जाता नहीं हूँ, झूठ बोलते हैं। अच्छा हम तुम्हारे घर में गए, पनीर की रोटी खाई और बाद में कहा पनीर में सब्जी मिली तो आफत हो जाए, तुम लाल हो जो। 2100 को टीका करत हुई हो तो 200 को करो की जो तो बुराई कर रहे हो। पार्वती मैया का भी दिमाग खराब, भैया यहाँ कौन झूठ बोलता। कैलाश पर्वत पर तो मैं और भोलेनाथ रहते और भोलेनाथ तो मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं। भोलेनाथ मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने अपने जीवन में कभी भोलेनाथ को झूठ बोलते हुए देखा ही नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है। अब भोलेनाथ की बात को सुना तो नारद मुनि बोले देखो मैया भोलेनाथ भी आपसे कई बातें छुपाते हैं, आपको पता नहीं है। पत्नी से इतना कह दो, इतने में तो लड़ाई रखी 4 फुट की। पार्वती को शक हो गया है, झूठ बोलते। बोले हाँ बताओ भला क्या झूठ बोलते, मुझसे बड़ा प्रेम करते, क्या झूठ बोलते। बोले मैया एक बात बताओ। बोले बाबा तुम्हें सब बातें बताते। बोले बिल्कुल, यहां तक कि ध्यान जिसका करते उस देवी देवता का भी नाम बताते। तो बोले मैया एक बात बताओ कि भोलेनाथ अगर आपसे प्रेम करते हैं तो आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला वो किसकी। ये बात तो पार्वती को पता नहीं थी। पार्वती बोली जी पता नहीं है ना। तो बोले समझ जाओ कोई सौतन है। और पार्वती लाल मेरे साथ अन्याय है, भोलेनाथ ने आने दो, छोड़ूंगी नहीं आज, पूरी बात कह के रहूंगी। इतना गलत किया। पार्वती बैठ गई लाल। भोलेनाथ ने सोची ये तो हो गए डबल लाल। नारद मुनि ने सोचा ये डबल लाल हो गए, भग लो। अगर भोलेनाथ धोखे से आ गए सामने हम फंस गए तो तीसरो नेत्र खुलो, इनको तो हो जाए राजीनामा, लेके हम राजीनामा हो भी लाख ना बचे। नारद मुनि ने अपने उठे और बीड़ा को उठाया और मृदंग बाजते हुए चले गए। भोलेनाथ आए। पार्वती कहाँ है? नंदी से पूछा पार्वती कहाँ है? नंदी बोले मैया तो बैठी कोप भवन में। हाँ कोप भवन में क्यों? अभी अभी तो ठीक थी, कोप भवन में क्यों बैठ गए? मैंने क्या कहा, मैं तो भगवान के दर्शन करके गलत तो कुछ बोला नहीं। कौन आया था? नारद तो नहीं आए थे। मैंने देवताओं में सुना कि नारद ज्यादा न्याय मचवा रहे आजकल। नंदी बोले वो ही आए थे। तो बोले तुम कहां गए थे जब वो आए थे? बोले हम क्या करते उनके सामने, वो पार्वती जी उन्हें गुरु समान मानते हैं, हम क्या करते। अच्छा पार्वती का है? कितना भरा? बोले इतना भरा कि आप जाके देखो कोप भवन पूरा लाल है। तो बोले अब क्या करें। भोलेनाथ पहुंचे। पार्वती बात मत करना आज के बाद। भोलेनाथ बोले अरे पार्वती हुआ क्या, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। हाँ मैं तुमसे प्रेम किससे करता?
किसी दूसरे से करते, मुझसे नहीं करते। हाँ, ये कैसे हो सकता? मैं तो तुमसे अनन्य प्रेम करता हूं। कौन कह रहा था? अच्छा बोले एक बात बताओ, प्रेम करते तो गले में मुंडों की माला किस सौतन की पहने हो? बोले बाबा, बोले तेरे का इतनी छोटी सी बात पे नारद ने लड़ाई मचवा दी हो, तुम लड़ गई। ये मुंडों की माला तुम्हारे ही पूर्व जन्म में तुमने सती का जन्म लिया था, तुम्हारे अलावा किसी दूसरे की याचनाएं मैंने मुंडों की माला पहनी और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। पार्वती हाय 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 राम हाय राम, नारद ने कान भर दी, मैं तो आपको अनन्य चाहती। देखो फंस गए नारद। यही से बिचौली जितने हुए घर घर में न्याय करवाते हुए, ध्यान करियो पति पत्नी को तो राजीनामा हो जात। वे तो आज नहीं तो कल हो जाए राजीनामा, एक दो जना ना बोले। अच्छा एक बात कहें, 100 की सीधी बात, पत्नी कभी पति से माफी नहीं मांगेगी चाहे प्राण चले जाए। अंत में आदमी का कन्हैया है, अब क्या करे, नहीं तो रोटी नहीं मिलने दूसरे दिन है? तो अब भोलेनाथ बोले मैंने अमर कथा को सुना। माता जी आपका वो समय अलग था, आपके समय में वो जो आप लोगों का समय था ना, वो प्रेम से भरा था। और हम उनको टेम तो ऐसा होगा कि अगर 2-4 जना ना मनाओ तो भाई बीत जाए। ये नहीं, यही तो हम कह रहे, आप वो हम समय बता रहे हैं, आप मंगा लेती। वो आज को टेम ऐसा आ गो कि आज की पत्नी अगर मुंबई ताए तो 2-3 जना ना मंगाए तो डिवोर्स क्लियर है। माता पार्वती जिद पकड़ गई, मैं तो अमर कथा को सुनूंगी, कोई दूसरी कथा सुनूंगी नहीं। अच्छा जीवन में 2 जिद बड़ी खराब है, 2 हट, एक बाल हट और एक स्त्री हट। महाराज जी अगर बालक अगर हट पकड़ गया कि ये वाला बिस्किट खाएंगे तो मार मार के उसका चाहे तुम 1 सा कर लो, लेकिन वो वही खाएगा। और स्त्री ने कह दिया कि ये जड़ी वाली साड़ी ही, नेट वाली साड़ी ही लूंगी, ये नेट पे ही डली है, तो चाहे तुम मार मार के उनको हलवा बना दो, तो मारो बारात के सोजे सुबह फिर के बेई वाली साड़ी चाहने। अच्छा उनको मारत रहो लेकिन मैं सुबह फिर के, सही बात है कि नहीं? तो अब ये मत कहना महाराज जी को ज्यादा अनुभव है। डकायत तुमने के भी आए थे, हमारी धर्म पत्नी ऐसी नहीं है, सब मानती। और फिर अब बुराई नहीं करने को की, अपन बुराई नहीं, गलत नहीं वास्तव में नहीं है। आप लोग जाना कभी, देखना कभी, हाँ लाइव में वो पहुंचेगी हुई, देख ली हुई है। हमारी धर्म पत्नी सही है और आप विश्वास मानिए, हम अगर उठे तो हमारी जीवन संगनी का भी हमारे साथ कदम मिलाने का बहुत बड़ा हाथ है। आप बताओ हम 6-6 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना घर पे नहीं रहते और सब कुछ हमारा सुचारू रूप से चलता। बताओ माताएं कथा कहां तक सुनती? अभी आप लोग बैठी हो, जितनी माता बैठी, अभी किसी का मन नहीं लग रहा। किसको ये पड़ी कि कब घर पे पहुंच जाए? पड़ी कि नहीं पड़ी? सच्ची बताना। सब खजा पड़ी कि भोजन कबे कर ले? चित है, जो अभी महाराज जी सुना रहे थे ना, वो चित है। अब हुआ क्या? माता पार्वती बोली मैं तो अमर कथा को सुनूंगी, सुनाओ। बोले बाबा, बोले भैया स्त्रियों के बस की अमर कथा सुनना नहीं है, वो नहीं सुन पाएंगी। अरे बोले कैसी बात करते हो आप, तो अमर कथा को सुनाओ। मैं तो सुनूंगी। माता पार्वती को सुनाने के लिए भोलेनाथ ने 3 बार डमरू को बजाया। एक बार जब डमरू को बजाया तो नीचे जितने असुर थे वो सब भाग गए। दूसरी डमरू में पूरे देवता भाग गए। तीसरी डमरू में पशु और पक्षी भागने लगे और सुखदेव बाबा अंडा के रूप में पल रहे थे। तुरंत तोती ने चोंच को मारा और तोता के रूप में सुखदेव बाबा प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब माता पार्वती ने कथा कहां तक सुनी? माता पार्वती ने जो लो कथा सुनी, जो लो पति पत्नी की लड़ाई की बात थी, जब तक खूब मन लगा था। चाची काकी हैरान कर, देख कितनी खुश है। हाँ देखो मुश्किल को बनत नहीं है, बनत। और जहां से कथा सुनाने लगो सो वे 4-5 जने जो भाग गई, वे यही से भाग गई कि कथा होने लगी। अच्छा कॉमेडी सुनने दुनिया बैठो, कथा सुनने कोई नहीं बैठा। अब हम पे जो बड़े बूढ़े नाराज हो जाते होंगे, महाराज जी कथा नहीं, अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है।
तुम उनका सुनाओ सो दत्ता तुम्हें खा बैठो रह जाने बाकी हम का हुज्जे माता है तो जब ही सुनेंगी जब उन्हें चुटकुला मिल जाए, नहीं तो कथा नहीं सुनेंगी जब प्राण चले जाए। इनका तो सीधा सीधा ये है कि चुटकुला सुनाओ तो बैठे और ज्यादा तुमने ज्ञान दो तो कि देखो वो अच्छे पंडित जी हो तुम, फिर नहीं सुनने। सही बात है, याद आ गई हुज्जे आपको। तो हुआ क्या, देखो दूसरे दिन में इतनी जनता आ गई, बहुत बड़ी बात है। तिंदनी जैसे गांव में इतनी जनता आती नहीं दूसरे दिन, हमें तो पता है आती इतनी, बहुत मुश्किल है। और माता है काय आ गई, हमें पता है, इन्हें बुलावे को हमें आइडिया बहुत अच्छे से पता है। इन्हें सुनाओ तुम टोटल कॉमेडी जो तुम्हारे पास, वो कथा भी सुनाओ लेकिन दो ही मिक्स चाहने। अब तुमको ज्यादा तुमने कथा सुनाई तो ना रोकें फिर। अब हुआ क्या, माता पार्वती पकड़ गई जिद को, जिद पकड़ी तो भोले बाबा ने कथा को सुनाना शुरू किया। तोती ने चोंच मारी, सुखदेव बाबा प्रकट हो गए। अब पति पत्नी की लड़ाई चली जब तक तो सुखदेव बाबा सुनते रहे, और सुखदेव बाबा तो सुने, माता पार्वती सुनती नहीं। और पति पत्नी का जहां से झगड़ा खत्म से तुरंत नींद आ गई, माताओं को आ जाती, तुरंत सो गई। भोले बाबा भगवान की इतनी सुंदर कथा सुना रहे थे कि कथा ही में इतने मगन थे कि यहां वहां वो देख ही नहीं रहे थे। वो तो सिर्फ कथा कथा कथा, दूसरी कोई चीजें ही नहीं सुना रहे थे भोलेनाथ। भोलेनाथ ने पूरी कथा को सुना डाला। सुखदेव बाबा का दिमाग खराब की माता पार्वती तो सो गई। जैसे अभिमन्यु की माता सो गई थी तो अभिमन्यु को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। पूर्ण कहां मिला था, आधा ज्ञान मिला था। जाने को तो मिला था चक्रव्यूह में, लौटने की क्षमता नहीं आ पाई थी क्योंकि भगवान ने सुनाया तो मैया सो गई। अब हुआ क्या, माता पार्वती तो सो गई। अब सुखदेव जी का दिमाग खराब। अच्छा पहले के जमाने में क्या हो तो महाराज आउते एक तखत डरत, तो तखत के ऊपर 4 बांस गड़ते, बांस के ऊपर केरा के पत्ता डरते, फिर एक रत्तो घंटी बजावे शंख झाल, एक अध्याय बजो टन देतो है ऐसे ऐसे ही होती। और बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठ जाते उरैया लेत। उरैया जानती है आप लोग? हाँ उरैया, दिल्ली मुंबई वाला समझते उरैया, अपन उन्हें समझ ले। उरैया लेते सुबह ऐसे बैठते का दादा ऐसे महंगे में कथा सुनत रहे, महंगे में बूढ़े बूढ़े टुकड़ा होगा उतरे। सुनने का वो दादाजी सुनिए सुनिए, सुनने का वो समय था। उस समय लोग कथा सुनते थे, उस समय लोग कथा सुनते थे, मन लगा करके सुनते थे। आज के युग में अगर आपको कथा ही कथा सुना दे तो मैं गारंटी ले रहा हूं पटेरिया जी भी ना मिले अपन खा, दुनिया मिले ना मिले, माता जी की तो मजबूरी हो जाए। सुनाउत में तो 1.5 घंटा लेट हो गए। और अगर इन्हें पूरी कथा सुना दे, जो पहली बार बैठा दुनिया थे कथा में, पहली बार, नहीं तो इनको मन नहीं लगा कहता हूं हम का कह रहे तो बाहू का भाई हम पे नहीं बना था, बजा भैया फिर से चैंपू। तो बोले राम राजा सरकार की। अब हुआ क्या, कथा अच्छी लग रही है आप सबको? किस किस को लग रही बताओ? देखो दादा हाथ नहीं उठा सका, प्राण चले जाए। किस किस को लग रही? हाँ, अब दादा ने जबरदस्ती उठा दिया कि ले खा ले। हैं दादा एक काम करियो, तुम केरा के पत्ता लगवा के धरियो, हम भी कथा करें फिर से। तो इसी प्रकार से माता कथा नहीं सुनी। अब सुनियो भागियो ना, देखो भगवी वाणी है, बैठियो। माता कथा सुनी नहीं और सुखदेव बाबा ने पूर्ण कथा को सुन लिया। ऐसे ही हूं का घालू दादा हरण भाई हूं। लास्ट में जब भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए सियावर रामचंद्र की, तो जितनी माता है सोती सुबह उठ जाती, कछु तो हाथ करके कथा हो गई, चलने घरे। 3 घंटा उन्हें मौका मिल गया, नहीं तो घरे रोटी बनाने थी। हैं माता पार्वती कथा हो गई। हैं बोले पूरी कथा कट डारी, फिर कीने सुनी? बोले तुमने नहीं सुनी? बोले हम तो सो गए थे। बोले हूं का कीने घालो, हूं का को घालत रहो भाई, पहले कछु नहीं हतु। किसने गाला? सामने देखा एक डाल पर सुखदेव बैठे थे। इतनी गुस्सा आई भगवान को, इतनी गुस्सा आई, त्रिशूल को उठाए, इसने
ठगी करके चोरी करके भागवत की कथा को सुनी। बताओ वो टाइम पे आदमी कथा सुनवे के लाने दिनों रात प्राण छोड़ देते देते कथा होती। वो आज के टाइम पे कथाकार मरो जा रहा हो, बुला बुला के माइक फटो जा रहा हो, चिल्लिया चिल्लिया के उनके कान फटे जा रहे, गरो तो बिल्कुल हो ही गो फिर गया हो बेबारो है, लेकिन वो की कथा कोई नहीं। अब बताओ सुखदेव बाबा के पीछे त्रिशूल को उठाया, जटाडवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम निलम्बताम भजंग तुंग मालकाम, त्रिशूल को उठाया, दौड़ लगा करके एक सांस में सुखदेव बाबा आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे करते हुए पूरे पृथ्वी का परिक्रमा सुखदेव बाबा ने किया। अंत में वेद व्यास की पत्नी बिटका को आई जमाई, तुम उन खाओ ना जमाई सो अपनी जब उनका मुंह खोला, जमाई जब मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला मुंह के द्वारा सुखदेव बाबा गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे ही गर्भ में प्रवेश किए सुखदेव बाबा बड़े प्रेम के साथ गर्भ में रहने लगे। अब तो भोलेनाथ अपना त्रिशूल गाड़ के बैठ गए, आने दो वेद व्यास। वेद व्यास आए, हाथ जोड़ा, बताइए प्रभु, अरे तुम्हारे घर में एक चोर घुस गया। बोले कौन सा चोर है वो? अरे पूछो मती, बहुत भयंकर वाला चोर है, मेरी संपूर्ण चोरी कर ली उसने। अरे कौन है वो चोर, क्या चोरी की? अरे उसने कथा को सुन लिया, पूरी कथा को सुन करके श्रवण करके चल पड़ा वो है। अब प्रभु उसने चाहे ईमानदारी से कथा सुनी हो चाहे बेईमानी से कथा सुनी हो, लेकिन कथा को तो सुन लिया तो वो तो अमर हो गया। और यह कह करके भोलेनाथ चले गए। सुखदेव बाबा वर्णन आ रहा है 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में से बाहर नहीं आया, बताओ। और भगवान की बराबर कथा को सुनते रहे, वेद व्यास जी सुनाते रहे, बराबर कथा को सुन। यही से तो कल लगा जब लड़का बिटिया पेट में होए तब घर में रामायण सुनबू करे। अब देख लो कोकला बहू गोपी बहू हैं, देख लो दिल वाले फिल्म, फिर बाद में कत की वे तो होत नहीं बेकार गए। आजकल के लड़का बिटिया 6 महीना में चलाओ लगत फोन, का उन्हें कोनो दूसरी ट्रेनिंग मिलत ही नहीं है, मताई 9 महीना बराबर फोन चलाओ। इसलिए अच्छे आचरण सुनना चाहिए। सुखदेव बाबा ने भी सुना और भगवान के चरित्रों को सुनकर के सुखदेव बाबा प्रसन्न हो गए।